morning, students. Today we are going to discuss about the sort out the questions and answer. How the dog found a new master himself. कि एक कुत्ते ने स्वयं अपने मालिक का को किस प्रकार से खोजा या किस प्रकार से ढूंढा, इस चैप्टर के हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले वो एक वोल्फ को अपना मालिक बनाता है, फिर एक भालू या रीछ को, बियर को बनाता है, फिर लोइन को बनाता है और अंततः वो एक मनुष्य को अपना मालिक बना लेता है। और उसके बाद से आज तक वो मनुष्य के पास ही अपना मालिक बना के रह रहा है। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन आंसर कर लिए थे, तो हमने 2 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए थे। आई थिंक थर्ड वाला क्वेश्चन हम करते हैं। हु डिड ही चूज नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। हु डिड ही चूज नेक्स्ट। हु डिड ही चूज नेक्स्ट। अब की बार इसे किसको चुना गया, यानी अब की बार उसने अपना मालिक है वो किसे बनाया। ये हम इस क्वेश्चन का आंसर सॉर्ट आउट। हु डिड ही चूज नेक्स्ट। हु डिड ही चूज नेक्स्ट मीन्स क्या हुआ कि अगली बार जब उसने वोल्फ को अपना मालिक बनाया था, उसके बाद नेक्स्ट यानी दूसरी बार उसने किसको चूज किया मालिक के रूप में। तो आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो, जहां पर भी हु से प्रश्न आता है, WHO हु से प्रश्न आता है, तो वहां किसी न किसी का नाम आता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या स्थान के लिए आए, वेयर से सवाल आए तो किसी न किसी जगह का नाम होता है। तो देखो किसने चूज करना है ही, तो आप लिख सकते हो द डॉग चूज। अब देखो यहाँ डिड आ रहा है तो इधर फर्स्ट फॉर्म आ रही, डिड हटते इधर कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई कि पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस चल रहा है, और पास्ट सिंपल का जो सेंटेंस है उसको यदि हम टेंस के रूप में यूज करेंगे तो इधर ये पॉजिटिव में जाएगा, और पॉजिटिव में जाएगा तो चूज द। किसको चूज किया, चूज द बियर। द डॉग चूज द बियर एज हिज नेक्स्ट master. The dog choose the bear as his next master. कुत्ते ने भालू को या रीछ जिसको कहें, भालू को क्या बनाया, उसको अपना मालिक बनाया। किसके बाद में, वोल्फ के बाद में। तो पहले सवाल ये था हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने अगली बार किसको बनाया, पहले वोल्फ को बनाया था, दोबारा किसको बनाया, तो द डॉग चूज द बियर एज हिज नेक्स्ट मास्टर। वोल्फ के बाद में उसने किसको, बियर को अपना क्या बना लिया, भालू को अपना क्या बना लिया, मास्टर है यानी मालिक है वो बना लिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रीच को बना स्वामी बना लिया था, मालिक बना लिया था। व्हाई डिड ही सर्व द लॉइन। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड ही सर्व, ऐसा मैंने सेवा करी। Why did he serve? Why did he serve the loin? The loin for a long time. अर्थात why did he serve the loin for a long time? उसने शेर की कई दिनों तक सहायता क्यों करी। देखो आपने पढ़ा होगा, पढ़ते इसको भेड़िए के पास जाता है, भेड़िया थोड़ी सी दूर जाता है, उसको भालू आता हुआ, रीछ आता हुआ दिखाई देता है, तो वो उधर से निकल जाता है, तो उसको छोड़ करके वो किसके पास आता है, शेर के पास आता है। शेर के साथ वो काफी दिनों तक रहता है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है, उसके सभी ताकतवर होता है, सभी जानवर उससे डरते हैं, वो जंगल पर शासन करता है। लेकिन अचानक एक दिन वो भी किससे डर जाता है, मनुष्य से डर जाता है। तो इसके बाद करते हैं द डॉग सर्व्ड। तो द डॉग served the loin for a long time. देखिए द डॉग served the loin for a long time, काफी लंबे समय तक उसकी सेवा करी। because the loin, क्योंकि BECAUS, because
द लॉयन, अब लॉयन कैसा था? स्ट्रॉन्ग था। द लॉयन वॉज द स्ट्रोंगर, द लॉयन वॉज, द लॉयन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, कि वह सभी जानवरों में ज्यादा, सबसे ज्यादा ताकतवर था। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों में वो ज्यादा ताकतवर था। इसके बाद में ताकतवर था तो वो क्या करता था? रूल करता था, शासन करता था। तो हम अगली लाइन के रूप में ये लिख सकते हैं, एंड रूल्ड द जंगल, एंड रूल्ड द जंगल, अर्थात वह जंगल में राज करता था, या रूल द फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड्स आप प्रीफर कर सकते हैं। रूल द फॉरेस्ट या जंगल, जंगल या फॉरेस्ट पर वह राज करता था। फिर क्या करता? राज भी करेगा तो वो जानवरों को मारेगा भी, खाएगा भी, और कुत्ते का भी प्रोटेक्शन कर सकता है, उसका बचाव भी करेगा। तो अगली लाइन के रूप में यदि हम लिखें, दिस प्रोवाइड, दिस प्रोवाइडेड, दिस प्रोवाइड, दिस प्रोवाइडेड द डॉग, प्रोवाइडेड द डॉग, इस बात ने कुत्ते को क्या किया? दिस प्रोवाइडेड द डॉग, उसने कुत्ते को दिया, विथ इनफ फूड, विथ इनफ फूड एंड, इनफ फूड एंड, इनफ फूड एंड प्रोटेक्शन, उसको भोजन भी मिला और सुरक्षा भी मिली, प्रोटेक्शन। देखिए, द डॉग सर्व्ड द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुत्ते ने शेर की काफी लंबे समय तक सेवा करी, बिकॉज, क्योंकि द लॉयन वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, लॉयन है वो सभी जानवरों में सबसे ताकतवर जानवर था, एंड रूल्ड द जंगल और फॉरेस्ट, वो जंगल और शेर या जो फॉरेस्ट होता है उसके ऊपर राज करता था। दिस प्रोवाइडेड द डॉग विद इनफ फूड एंड प्रोटेक्शन, और इस वजह से कुत्ते को काफी अच्छा भोजन प्राप्त होता था और सुरक्षा भी प्रदान होती थी। राजा का सेवक है तो कौन उसे कहेगा, कौन उससे दुश्मनी मोल लेना चाहेगा, इसलिए उसका काम बहुत अच्छे से आराम से गुजर रहा था, टाइम अच्छे से उसका पास हो रहा था। अब देखना अगला जो सब क्वेश्चन है अपने पास वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिड, क्वेश्चन नंबर है, हु डिड ही फाइनली चूज, क्वेश्चन नंबर 5th, हु डिड ही फाइनली चूज, he finally choose, who did he finally choose as his master, as his master, and why? देखिए, who did he choose finally as his master, अंतिम रूप से उसने किसको चूज किया? अपने मालिक के रूप में अंतिम रूप से इसने किसको स्वीकार किया और क्यों स्वीकार किया, ये बात हमको बतानी है। देखिए, हु डिड ही फाइनली चूज, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर, अंतिम रूप से उसने अपने मालिक के रूप में किसे स्वीकार किया और क्यों, ये क्वेश्चन है। आंसर देखो, अंतिम रूप में सबसे पहले तो आपको पता ही है अंतिम रूप से किसको स्वीकार किया, मानव को स्वीकार किया था, क्योंकि लोयन भी किससे डर गया था? जब लोयन भी उन नंगी चट्टानों के ऊपर चल रहा था और दोनों साथ साथ चल रहे, अचानक उसको रुका, जोर से पैर को धड़ा, जमीन के ऊपर उसने छेद बना दिया, लेकिन उसने कहा इधर मनुष्य के होने की हमें स्मेल आ रही, तो हमें यहाँ से बचकर निकलना चाहिए, हम खतरे में फंस सकते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा गुड बाय, आप उनसे डरते हो तो मैं तो आपको गुड बाय बोल रहा हूँ, उसके पास जाता हूँ, उसे अपना मालिक बना दो। बहुत बहुत पहले की ऐसी बातें थी। तो देखिए, फाइनली द डॉग चूज, फाइनली द डॉग, फाइनली द डॉग चूज,
फाइनली द डॉग चूज द मैन, अंत में यानी सबसे लास्ट में, फाइनली द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर। अंत में फाइनली यानी अंत में उसने किसको चुना, अंत में कुत्ते ने आदमी को अपना मालिक चुना। तो पहला का आंसर हो गया हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर। तो देखिए फाइनली द डॉग या ही चूज मैन एज हिज मास्टर, आदमी को उसने अपना क्या चुना, मालिक चुना। और क्यों चुना, इसके पीछे का कारण क्या है, he did so, ऐसा उसने इसलिए किया, he did so यानी ऐसा उसने इसलिए किया, because man was आदमी जो था, because man was the most इंटेलिजेंट एंड, मानव जो है वो सबसे बुद्धिमान और क्या होता है, इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ, की मनुष्य इस धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ, एंड रूल्ड और शासन करता है, ऑल द वर्ल्ड, एंड रूल्ड ओवर ऑल द एनिमल्स, over all the animals, और सभी जानवरों के ऊपर वो क्या करता है, शासन करता है। Even the lion was afraid of man, even the lion was afraid of man, इसीलिए शेर जो है वो किससे डरता है, मनुष्य से डरता है। इस क्वेश्चन को देखिए, हु डिड फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई, भाई उसने अंतिम रूप से अपना मालिक किसे चुना और क्यों। देखिए फाइनली द डॉग चूज ए मैन एज हिज मास्टर, अंतिम रूप से कुत्ते ने आदमी को अपना मालिक चुना। ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज मैन वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी जो है वो मनुष्य होता है, एंड रूल्ड ओवर ऑल द एनिमल्स, और सभी जानवरों पर वो शासन करता है। इवन लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, इसी कारण से जो शेर है वो मनुष्यों से डरता है। किस कारण से, इसी कारण से शेर जो होता है वो मनुष्यों से डरता है। फाइनली द डॉग चूज मैन एज हिज मास्टर, अंत में या अंतिम रूप से कुत्ते ने आदमी को अपना मालिक चुना। ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज, क्योंकि मैन वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन द अर्थ, मानव जो है इस धरती का, इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर बुद्धिमान प्राणी है, एंड रूल्ड ओवर ऑल द एनिमल्स, और वह सभी जानवरों पे शासन करता है। इवन द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, इवन द लायन वाज अफ्रेड ऑफ मैन, और इसी डर से और इसी कारण से शेर भी है वो मनुष्य से डरता है। अर्थात सबसे ताकतवर कौन हुआ, मानव हुआ। और कुत्ते की शर्त भी यही थी कि दुनिया का सबसे पावरफुल जो व्यक्ति होगा, सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा, उसे मैं अपना मालिक बनाऊंगा, ताकि मेरे भोजन की और प्रोटेक्शन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाए और इस जंगली दुनिया से मुझे छुटकारा मिल जाए। तब से मनुष्य के पास वो आकर रहने लगा है और तब से कुत्तों ने जंगल को छोड़ दिया है। यह आपके कुछ टेक्स्ट विथ क्वेश्चंस थे, वर्किंग विथ टेक्स्ट चैप्टर के आधार पर आने वाले क्वेश्चंस थे। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ ब्रैकेट वाले, ग्रामर वाले जो ऑप्शंस है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू कैन डू इट योर
फेयर नोटबुक एज ए होमवर्क, यू कैन डू इट एज ए फेयर नोटबुक एज होमवर्क। आप लोग इन क्वेश्चंस आंसर को अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क के रूप में करेंगे और आज का असाइनमेंट ये होमवर्क आपका ये क्वेश्चंस है। थैंक यू वेरी मच।